नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर एक और कंटेंट का बचा हुआ हिस्सा या पार्ट आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमने इससे पहले के कंटेंट में समायोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत समायोजन के कारकों का अध्ययन किया था। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मंजू रानी और मैं सिम्पी कॉलेज मेरठ में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले कंटेंट में हमने समायोजन की प्रक्रिया के जो कारक होते हैं, उत्तरदायी कारक होते हैं, उनके विषय में कुछ जाना था। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये सभी वही कारक हैं जो व्यक्ति के समायोजन में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं या उसको नियंत्रित करते हैं। अब हम जानते हैं कि इन कारकों के माध्यम से व्यक्ति का समायोजन किस तरह से होता है। स्क्रीन पर एक चार्ट उपलब्ध है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि पहले गोले में पर्सन लिखा है, यानी कि व्यक्ति है। और जो है व्यक्ति जो है क्या करता है, वो एक एनवायरनमेंट में रह रहा है, यानी कि वातावरण में रह रहा है। जिस वातावरण में वो रह रहा है उसके प्रति उसके अंदर कुछ आवश्यकताओं का एहसास होता है। उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, उसकी कुछ आकांक्षाएं हैं कि उसे मिल जाए, और कुछ वो अंदर से पाने के लिए उसके अंदर जो अंतर्नोद है या ड्राइव्स है वो उत्पन्न होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर के जो 3 सर्कल हैं उसके अंदर पर्सन है, व्यक्ति है, उसके पश्चात एक लंबे एरो के बाद एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण है, बीच में नीड वाला सर्कल है, और दोनों तरफ जो है एस्पिरेशन और ड्राइव्स के यानी कि आकांक्षाओं और अंतर्नोद का ये एरो हैं। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करूँगी कि एक व्यक्ति है जो कि वातावरण में रहता है, उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं और वातावरण से वो कुछ आकांक्षाएं उत्पन्न करता है, और जिन्हें पाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वह जो है अंतर्नोद यानी कि उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस उत्पन्न होती है, एक कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न होते हैं, डिस्टर्बेंस उत्पन्न होती है, और वो प्रयास करता है कि वो ये चीज़ें हासिल कर ले। इसके बाद पर्सन यानी कि व्यक्ति वाले सर्कल के नीचे ही आप देखिए लिखा है ट्रायल्स, और उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट वाला सर्कल, यानी कि व्यक्ति जब उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने वातावरण में प्रयास करता है तो उस प्रयास के माध्यम से उसके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न होते हैं। कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं कि कुछ पालूं या सब कुछ पालूं, या कुछ मेरा छूट गया है, मेरा इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गई है। तो इस तरीके के अंतर्द्वंद होते हैं उसके अंदर। मैं ये हासिल करूँगा तो बाकी लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के, और अगर मैं नहीं हासिल करूँगा तो मैं कैसे आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। इस तरीके के कुछ अंतर्द्वंद उसके अंदर उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं व्यक्ति को स्ट्रेस देते हैं, यानी कि तनाव देते हैं। ये तनाव कैसा होता है कि इसमें कई तरीके का तनाव होता है। एक तो वो जो जीतने का तनाव होता है कि मुझे हर हाल में जीतना है, इस चीज़ को हासिल करना है, और दूसरा वो तनाव होता है कि मैं कहीं हार ना जाऊं, अगर मैं हार गया तो मुझसे ये चीज़ें दूर चली जाएंगी। जीतने का जो तनाव होता है वो व्यक्ति को खुशी देता है अगर वो जीत जाता है। तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस के बाद जो सर्कल है उसमें 2 एरो निकल रहे हैं, ऊपर विन यानी कि जीत का, और नीचे लूज़ यानी कि हारने का। विन वाला जो एरो है वो एक दूसरे सर्कल के साथ मिल रहा है जिसमें लिखा है हैप्पीनेस यानी खुशी, यानी कि जीत के बाद उसे खुशी मिलती है, और इस खुशी के आधार पर जो है आप देखेंगे वही सर्कल से एक एरो और निकल रहा है जो दूसरे सर्कल एडजस्टमेंट में जाके मिल रहा है। यानी कि जब व्यक्ति जीतता है उसे खुशी मिलती है और वो इस तरीके के कार्य बार बार करना चाहता है इस तरीके का, और जिससे उसका वातावरण के साथ समायोजन हो जाता है। यानी कि समायोजन एक तरीके से हमें खुशी प्रदान करता है, संतोष प्रदान करता है। वही दूसरा आप देखेंगे कि स्ट्रेस वाले गोले पर अगर वापस आएँ तो वहीं नीचे की तरफ एक और एरो निकल रहा है जिसे बोलते हैं लूज़, और इसके ये जो एरो है वो दूसरे सर्कल के पास जा रहा है जिसके अंदर लिखा है फ्रस्ट्रेशन यानी कि कुंठा। यानी व्यक्ति जब हारेगा तो उसके अंदर कुंठाएं उत्पन्न होंगी कि उसको शर्मिंदगी महसूस होगी, उसको आत्मग्लानि महसूस होगी, और इस ग्लानि के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण या कुंठा के कारण उसका व्यक्ति का समायोजन जो है नहीं हो पाएगा और वह कुसमायोजित हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया ही इस तरीके से चलती है कि हमारे वातावरण में एक व्यक्ति को या हमें जो आवश्यकताएं होती हैं या जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी आकांक्षाएं होती हैं कुछ प्राप्त करने की, वो हमें अंदर से जो है शोर मचाती हैं और डिस्टर्ब करती हैं कि हम उन चीज़ों को पाने के लिए प्रयास करें, उन आकांक्षाओं को, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करें जिनको हम पाना चाहते हैं।
उन्हें पाने के दौरान हमें बहुत सारी जो प्रयास करते हैं उसमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स का, कई बार तरीके का नेगेटिव जो नकारात्मक परिणाम होता है उनका सामना करना पड़ता है, फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, जिससे हमें अंदर ही अंदर एक तनाव महसूस होता है। जब उस तनाव को पार करके हम कुछ चीज़ों को या कुछ कार्यों को करने में सफल हो जाते हैं तो हमें वो खुशी देती हैं और हमारा जो है वातावरण के साथ समायोजन आसानी से हो जाता है। लेकिन वहीं जब हम हार जाते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट महसूस होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है, एम्बैरेसमेंट होता है, और ये सभी मिलकर के हमें वातावरण के साथ मैल एडजस्टेड या कुसमायोजित कर देते हैं। तो ये थी समायोजन की प्रक्रिया, जिसको मैंने आसानी से समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आप सभी को समायोजन की प्रक्रिया का मैं बहुत आसानी से ई कंटेंट के माध्यम से समझाने में सफल हो गई होंगी। तो मिलते हैं अब एक अगले ई कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।